पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बुधवार को वैशाली लोकसभा इलाके के कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। मधुबनी प्रखंड के रक्षा, प्रतापपुर, करजा, पोखड़ा, सरैया समेत कई गांवों में जाकर लोगों को मोदी जी के 9 सालों के उपलब्धियों के बारे में बताया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने वैशाली के कमल छपड़ा स्थित चौमुखी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा पूरे देश में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर मोदी जी की उपलब्धियों को बताया है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा गांव-गांव घूमकर लोगों को मोदी जी के उपलब्धियों को बता रहे हैं और 2024 में आम चुनाव के लिए वोट भी इकट्ठा कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि वैशाली का हमेशा गौरवशाली इतिहास रहा है। वैशाली ने पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया है। इस आम चुनाव 2024 में वैशाली फिर एक बार इतिहास गढ़ेगी, पूरे भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार देगी। इस बार भाजपा 400 प्लस सीट पर विजयी होगा। इस दौरान जदयू स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सिंह अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उनके शामिल होने से इस क्षेत्र में भाजपा मजबूत हुई है। सुधीर कुमार ने बताया कि वह मोदी जी के कामों से काफी प्रेरित है। उनके कार्यकलाप को देखते हुए जदयू की सदस्यता त्याग भाजपा में शामिल हुए हैं और पूरी ईमानदारी से भाजपा पार्टी के लिए काम करेंगे। वैशाली जो लोकसभा में प्रधानमंत्री, ये जनतंत्र की जननी है और प्रधानमंत्री के निर्देश पर यानी प्रधान सेवक के कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण जो हम लोग के पास फोल्डर में है, किताब में है, उसके साथ हम लोग गांव-गांव में जाकर के उसको हम लोग उसका प्रचार प्रसार समझे न, जो है हम उसका प्रचार कर रहे हैं। इससे जो भाई जो प्रधानमंत्री देश में काम किए हैं उसका पूरा ब्यौरा जनता के बीच में जाएगी और यह 2024 में हम लोग उन लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री जितने बहुमत से जीते हैं उससे ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। यह यहाँ की जनता जो है हम लोगों को कह रही है, विश्वास दिला रही है और हम उस विश्वास के साथ घूम रहे हैं। तो वैशाली की जनता के लिए क्या संदेश है और यहाँ से वैशाली प्रजातंत्र जनतंत्र की जननी है, बुद्ध की कर्म भूमि रही है। आप इस वैशाली में ये आपका यह भूमि जितना विकसित होना चाहिए था उसके हिसाब से इसका विकास नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री इस बार और नड्डा साहब जो आए थे उन्होंने कहा है कि इस जनतंत्र पर भाजपा का कमल खिलेगा और भाजपा के कमल खिलने से पूरे विश्व में इस जनतंत्र की जननी का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होगा। और हम समझते हैं कि महावीर की जन्मस्थली, बुद्ध की कर्मस्थली, भगवान राम और लक्ष्मण जब जनकपुर जा रहे थे तो इसी वैशाली में रुके थे। इन सब का महत्व एक अपने तरह से बहुत ही विशाल है। उस महत्व का प्रकाशन, उस महत्व का फलाफल जनता के बीच जाना चाहिए। रामायण सर्किट में ये सब की चर्चा होगी। इसके लिए हम लोग इन कामों के लिए भी हम पूरे वैशाली क्षेत्र में भ्रमण है, एक एक गांव में जनता जा रही है, कि गाँव में कार्यकर्ता जा रहा है और वहाँ जनसंपर्क अभियान जो इसमें लिखा हुआ उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष थे स्वर्ण प्रकोष्ठ के और नरेंद्र जी के मतलब जो काम से मतलब जो प्रेरित होकर के और हम लोग जो है से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग के जितने साथी हैं सब लोग को ज्वाइन करवाएंगे इसमें बीजेपी में और बीजेपी को 2024 में 400 से ज़्यादा सीट लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जहाँ तक होगा हम लोग मेहनत करेंगे।